हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंग्स ऑफ ड्रीम्स। आज मैं करंट अफेयर्स के ऊपर एक वीडियो लाई हूँ। कमेंट में मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा है कि जीएस सेक्शन को कैसे करना है, सोर्सेज कौन से फॉलो करें, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं उस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो पहले जो क्वेश्चन रहता है वो है कितने मंथ का हमें करंट अफेयर्स करना चाहिए। तो कोई भी बैंक एग्ज़ाम आप ले लो, उसके लिए आपको लास्ट 6 मंथ्स का मिनिमम 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स करना होगा। अगर आप मान लो आरआरबी पीओ का जो मेंस होना है वो है सितंबर को, तो अगर सितंबर को मेंस है तो उस मंथ से पिछले का 6 मंथ्स का आपको करके रखना होगा। जैसे कि आप लोग मार्च से शुरू करो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे 1 वीक पहले तक का आपका करना होगा। आई नो इट इज़ क्वाइट हेक्टिक बट यू हैव टू डू इट। और आगे जितने भी मेंस का एग्ज़ाम आएगा आप लोगों का ये तो होकर ही रहेगा पहले से ये मंथ्स का, तो सामने वाला मंथ्स भी आप लोगों को ऐड ऑन करते हुए जाना है। अब आते हैं सोर्सेज पे, कौन से सोर्सेज हम फॉलो करें। तो जो मैंने सोर्स फॉलो किया था वो था अड्डा 24/7। उसमें आशीष गौतम सर के वीडियोस, तो वो बहुत ही हेल्पफुल थी। आशीष गौतम सर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वीडियो में, एंड जो वेज वो बताते हैं कैसे करंट अफेयर्स को करना है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है एंड हेल्पफुल होता है। तो मैंने यही सोर्स फॉलो। आप ओनली एक सोर्स को फॉलो मत करें, एक से ज़्यादा सोर्स को आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी वो है अफेयर्स क्लाउड। इसका भी बहुत नाम है जीए के लिए, बहुत लोग यहाँ से भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग अफेयर्स क्लाउड को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो मैं बताऊँगी वो है स्मार्ट कीड़ा। मैं स्मार्ट कीड़ा क्यों बता रही हूँ, बिकॉज़ लास्ट में मैंने स्मार्ट कीड़ा का जीए का पीडीएफ रीड किया था, तो मुझे लगा कि ये भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें बहुत ही डिटेल में सारे क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें जो मॉक ड्रिल आता है वो भी बहुत हेल्पफुल है। पहले आप लोग इसका जो पीडीएफ आता है, आई थिंक 800-900 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा 1 मंथ के लिए। आई नो बहुत सारे हैं, बट अगर आप ये कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो पहले आप वो पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लो, याद कर लो, फिर आप मॉक ड्रिल दो, तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आपको इन तीनों सोर्सेस में से जो भी अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई अलग सोर्स फॉलो कर रहे हो उसमें आप सुइटेबल हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं, जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो है क्विज़ देना। जो आप जीए का क्वेश्चंस करते हो उसके बाद आपको क्विज़ देना चाहिए, बिकॉज़ ये याद रखने में बहुत हेल्प करता है। एंड रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीए सेक्शन। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर आपको रिवीजन करना है, तभी आपको याद रहेगा। नहीं तो 1 मंथ के बाद अब जब भी दूसरा मंथ को स्टार्ट करेंगे तो पिछला मंथ का आप भूलने लगेंगे। तो नेक्स्ट मंथ जो न्यू आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ ओल्ड मंथ का भी आप रिवीजन करते रहिए। अब आता है एग्ज़ाम लेवल पे। एग्ज़ाम में जीए सेक्शन का लेवल कैसा रहता है, तो कुछ ईयर से जीए सेक्शन का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई हो रहा है, बिकॉज़ जो क्वेश्चंस आते हैं पता नहीं कहाँ से वो लोग दे देते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने में। तो एग्ज़ाम लेवल हाँ डिफ़िकल्ट तो रहता है जीए सेक्शन में। अगर आप लोगों ने सोचा है कि एग्ज़ाम में जीए में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं होता, बिकॉज़ जब हम घर में मॉक देते हैं तो वहाँ ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं जीए सेक्शन में। मेरा जब मैं मॉक देती थी तब मेरा जीए सेक्शन में बहुत ज़्यादा मार्क्स आता था, तो मैं तो खुश हो रही थी कि चलो जीए में मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी तो ओवरऑल में मुझे हेल्प मिलेगा। बट एग्ज़ाम में वैसा नहीं हुआ। एग्ज़ाम में कुछ अलग ही क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलता है।
तो आप लोग सिर्फ जीए सेक्शन के ऊपर डिपेंड होकर मत जाइए, आप लोगों को और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरा फोकस बना के रखना है। जीए के साथ ही जीए भी आपको डिटेल में स्टडी करना होगा। अगर आप डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, अगर ऊपर ऊपर जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा अगर आप वो सिर्फ करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो कम मार्क्स जितने भी मिनिमम अटेम्प्ट होता है तो वो भी नहीं हो पाएगा तब। तो आपको जीए में कोई भी क्वेश्चन से हर एक पार्ट को आपको याद रखना होगा, हर एक पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह का रहता है एग्ज़ाम लेवल एग्ज़ाम में। तो इसके बाद आते हैं नोट्स। क्या हमें नोट्स बनाना चाहिए? मैं तो नोट्स बनाती थी, ये मुझे बहुत हेल्प करता था। बिकॉज़ अगर मैं सिर्फ रीड करती थी पीडीएफ से तो याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, बट अगर मैं नोट्स बना लेती थी तो वहाँ से रीड करती थी, रिवीजन करती थी, तो मुझे बहुत ही हेल्प मिलता था। तो मेरा सजेशन है, अगर आप चाहो तो नोट्स ज़रूर बनाओ, अपने तरीके से नोट बनाओ। मैं जैसे नोट बनाती वो था सेगमेंट वाइज। तो बैंकिंग में टोटल 3 पार्ट्स रहते हैं। एक है बैंकिंग अवेयरनेस, सेकेंड आपको मिलता है करंट अफेयर्स, एंड थर्ड आपको मिलता है स्टैटिक से। सो ये 3 सेक्शन रहते हैं। तो इन तीनों सेक्शन को ही आपको अलग अलग से करना होगा। करंट अफेयर्स जो 6 मंथ्स का रहता है वो, बैंकिंग अवेयरनेस जो बैंकिंग रिलेटेड होता है, तो मैंने ये भी अड्डा से ही स्टडी किया था। एंड स्टैटिक पोर्शन आपको गूगल से या यूट्यूब में भी मिल जाएगा, या फिर मैंने भी इसको भी अड्डा से ही फॉलो किया था। तो आपको जो भी सोर्स आपको अच्छा लगे करने में, जो आप समझ पाओ अच्छे से, उस सोर्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो सेगमेंट वाइज मैं कैसे करती थी, मैं एक कॉपी लेती थी एंड उसमें डिवाइड कर लेती थी इस कॉपी को। हेडिंग दे देती थी मैं बैंकिंग रिलेटेड, इंडेक्स, बुक्स एंड ऑथर्स, एक्सरसाइजेस, टेक्नोलॉजी मीन्स ऐप्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, ऑब्ituaries, अपॉइंटमेंट एट्सेट्रा, ऐसे करके मैंने एक कॉपी को डिवाइड कर लिया था इस पार्ट में। अगर मैं घर में होती अब तो मैं वो कॉपी आप लोगों को दिखा पाती, बट मैं जहाँ पोस्टिंग हुई मैं वहाँ हूँ, तो वहाँ मैंने कॉपी लेकर नहीं आई हूँ, तो मैं बता रही हूँ ऐसे ही, तो आप लोग समझिए। तो एक कॉपी को मैं ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेती थी, और जो क्वेश्चंस मुझे लगता था इस पार्ट में होगा, मैं उस क्वेश्चन को उसी सेक्शन में नोट डाउन कर लेती थी। बिकॉज बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, ये बैंक ने ये चालू किया है, ये बैंक ने ये स्कीम चालू किया है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता था एग्ज़ाम में या फिर याद रखने में। तो अगर आप इसे सेगमेंट वाइज लिख के रखेंगे, नोट करके रखेंगे, और वैसे ही आप उसे रीड करेंगे, तो याद रखने में बहुत ही ईजी होगा और हेल्प मिलेगा। तो ऐसे मैंने करंट अफेयर्स को, मतलब जीए सेक्शन को किया था। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिली होगी। ये 3 सोर्सेज ही बहुत अच्छे हैं फॉलो करने के लिए। आप लोग इनमें से कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।